ये है चित्रकूट, राम की तपोभूमि। एक समय था जब बंदर राम के सहयोगी थे, लेकिन आज चित्रकूट जिले के बहुत से ऐसे गांव हैं जो बंदर के डर के साए में जी रहे हैं। अभी हूँ मैं प्रसिद्धपुर में। प्रसिद्धपुर गांव के आसपास के बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर बंदरों का आतंक बहुत ज्यादा है। बंदर की वजह से लोग ठीक से खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, रह नहीं पाते हैं। बंदर उनका हर तरीके से नुकसान कर रहे हैं। जान पे हमला, गृहस्थी बर्बाद करना और बहुत सी चीजें हैं जो उनकी वजह से नुकसान हो रही हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ के कई लोग घायल हो गए हैं। एक महिला को छत से गिरा दिया, जिससे वो अब चलने फिरने में असमर्थ है। छत गए थे यहाँ का थे और फिर हम इस डंडा ले रहे हैं। अब बस खड़े खड़े मतलब फिर खड़े पाछे से बंदर के देखते रहे, पाछे से दूसरा बंदर आओ खदे जोर से तो पछड़ के पाछे के मतलब दौड़ा जोर से खींच के तो थोड़ी की झटका मारी से धोती में फिर पाछे के चट्टू से गिर गया। कहाँ इलाज कराया गया आपने? इलाहाबाद में। कितना खर्च हो गया? आज खर्च तो अब मनसवा जाने कितना खर्च है। अभी भी तकलीफ है आपको? हाँ, वो जब उठे बैठे नहीं मिले तो तकलीफ नहीं है। कहाँ से उठो, ऐसे उठो, बैठा ऐसे बैठो। पहले सब काम वाम कर लेते हैं? काम का कर लेते हैं जब बैठे। अब नहीं, अब तो पहले तो सारा काम खेते के घर के सब कर रहा हो। अब कौन काम है तब रहा हो। तो हम लोगों ने स्वयं प्रयास कर करके जो है कम से कम 100 बंदरों को जो है देवांगना में छोड़ा है। अब प्रशासन मदद नहीं कर रहा। वो पिंजड़ा अपना उठा ले गए, जो पिंजड़े थे उनके पास तो वो पिंजड़े अपना लेकर के चले गए। अब हम काहे में उनको। अगर पिंजड़ा मिल जाए वहां से सहयोग प्रशासन से तो मदद हो सकती है, कुछ बचाया जा सकता है। पिंजड़ा हो जाए तो कम से कम जो है ये तो है कि कुछ न कुछ जो है कमी तो आएगी। क्या लग रहा है ये कहाँ से आ गया अचानक से? असल में इनका जो है जैसा इनकी जो है प्रोडक्शन क्षमता बहुत ज्यादा है। ये साल में कम से कम 2-3 बार जो है बच्चे देते हैं, 3-4 बार बच्चे देते हैं। इसलिए इनकी जनरेशन बढ़ रही है। इक्का दुक्का पहले कहीं से आ गए, उनसे बढ़ती गई और फिर जो है उधर फतेहपुर और कौशाम्बी क्षेत्र से जो रेस्क्यू करके जो है यहीं पर छोड़ गए इस क्षेत्र में। अरे वस्त्र विहीन कर दिया इनने। कपड़े फाड़ जाते हैं, सारे कपड़े जो है बाहर अगर पा जाए तो कोई लेकर के चले जाते हैं। तो काफी नुकसान इनसे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बसेरा खत्म किया। वन विभाग ने जो है माफियाओं के द्वारा जंगलों को साफ कराया और जंगली जीव जो है संरक्षण न पाकर के गांव की ओर जो है उनका पलायन हुआ और आज गांव गरीब किसान मजदूर के लिए वो काल बन गए। हाँ, बंदर तो बहुत हैं, इतने हैं कि मतलब न खाना बना पाई, घर अंदर धर दे तो खींच ले जाती, मारत थी और झपट ले थी, चबा ले थी, कांटा धरते भी नहीं रहे दे। मतलब बंदर इतना ज्यादा है कि कोई कहाँ का नहीं है। वो पकड़ लेती जैसे लाठी डंडा में, वो लाठी डंडा पकड़ लेती, झपट के सारे बंदर आ जाती। का किन जाए। किस टाइम ज्यादा होते हैं? अरे सब अब जैसा घाम है तो नहीं आए, और शाम सवेरे बहुत होती, रात में भी नहीं आते हैं। ये सब बिजली जलती है तो रात में भी आ जाते हैं। ये थोड़ो है, दिन रात बराबर है। गाँव में खा का पावत थी तो नहीं जाती हैं। तो कितनी मेहनत, मतलब कितना सुरक्षित रखना पड़ता है अब बच्चों कहाँ को, तक खुद करी। को। अब इतना जैसा अब कहाँ घर द्वार बना है, दरवाजा खुल गए हाँ तो नहीं है कि कहाँ ना पानी लेना जाइबे, हार न जाइबे, कहाँ न जाइबे। अब किसान मड़ाई है न जाइबे तो का भोजन का होई। तो ये मिट्टी जो दिख रही है पीछे, पहले ये मकान था? मकान बना हुआ था। तो कब गिर गया ये? ये अभी तीसरे साल गिरा है। क्यों, कैसे? ये बंदरों के कारण गिरा है। बंदर दीवार भी गिरा देते हैं? ये लकड़ी टूट गई जौन है, खपरा फोड़ दिए, पानी बरस गया तो दीवाले उवाले सब गिर गए। तो इसको हम बराबर कर दिए। फिर ऐसे पैसे रुपए है नहीं कि बनवा दे। सर,
चित्रकूट क्षेत्र में अगर गांव में देखें, पहाड़ी साइड या मानिकपुर साइड के गांव में, तो बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और गांव-गांव में, घरों में जाके, बस्तियों में जाके काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कोई योजना है विभाग की तरफ से? बंदरों को शासनादेश, जो लेटेस्ट शासनादेश है, उसके हिसाब से ग्राम पंचायत और नगर पालिका द्वारा जो रीसस मकाक वैरायटी के बंदर हैं, उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसमें कुछ प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं जो आपको बंदर से बचाओ, और बंदर अगर कुछ बहुत एग्रेसिव हैं उसको पकड़ने में मदद करते हैं। जो मथुरा में बेस्ड है टीम, उसका नंबर भी सर्कुलेट किया जा चुका है। नगर पंचायत और नगर पालिका और ग्राम समाज में जो भी ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव हैं उनको। बंदर की जो 2 प्रजातियां हैं, तो उनमें से कौन से फॉरेस्ट के हैं और कौन से उसमें जो लंगूर बंदर हैं वो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ही उनका पूरी देख रेख करी जाती है। बाकी जो रीसस मकाक बंदर है उसका जो पूरा बचाव है लोगों का, उसके लिए शासनादेश द्वारा नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आज की जो जनरेशन है वो उतना प्रकृति से लिंक्ड नहीं है। वो ज़्यादातर प्रकृति को इस तरह से देखती है कि ये हमारा क्षेत्र है तो इसमें ये जानवर कैसे घुस गया। वो जो को एग्जिस्टेंस है वो धीरे धीरे वो भी हमको डेवलप करना पड़ेगा, और धीरे धीरे बंदरों को वापस जंगलों में भेजने के लिए उनके जो रूट मैप्स हैं पारित करते हुए धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।